सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को भूल जोहार, झारखंडी जोहार और खतियानी जोहार। आज हम लोग अपना गांव करमाटान के कर्मभूमि पर यहाँ के युवा और मांझी परगना व्यवस्था के सभी बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई और चर्चा हुई कि वर्तमान सरकार यहाँ के यहाँ के भाषा और यहाँ के पैसा और यहाँ की नीति खतियान झारखंडी के हित पर नहीं बना रही है। यहाँ के हक को छीना जा रहा है, यहाँ के युवाओं के भावनाओं को नहीं समझ रही है, यहाँ के मांगों को नहीं समझ रही है। ज्ञात हो कि झारखंड मुफ्त में नहीं मिली है, झारखंड को मिलने में लाखों लाख महापुरुषों का बलिदान हुई है। वर्तमान सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है जो कि हम लोग के हक अधिकार को छीना जा रहा है। रही बात खतियान की, 1932 के सर्वे सेटलमेंट के आधार पर खतियान स्थानीय नीति लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी राज्य का बंटवारा हुई है तो अब वहाँ के वहाँ के भाषा, वहाँ के संस्कृति के आधार पर ही हुई है। जैसे बंगाल बंगालियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए, तमिलनाडु तमिलों के लिए, तेलंगाना तेलुगु के लिए, तो झारखंडियों के लिए क्यों नहीं? झारखंड को चारागाह ही क्यों बना के रखा है? झारखंड को बाबाजी का ढब्बा क्यों बना के रखा है? जो यहाँ 2 दिन तंबू गाड़ के रहे वही झारखंडी, वो भी झारखंडी गिना गया। जो यहाँ 2 दिन रहे वो भी झारखंडी गिना गया। इस तरह का नीति, इस तरह का कूटनीति कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वर्तमान सरकार को बताना चाहते हैं इस तरह का नीति ना बनाए, झारखंडी के हित के पर बनाए, नहीं तो झारखंड का युवा अब जग चुकी है। झारखंड का युवा सत्ता में लाने भी जानता है और झारखंड का युवा सत्ता से बेदखल करना भी जानता है। रही बात भाषा की और खड़िया और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, कुरमाली, पचपरगनिया। रही बात संथाली भाषा की, संथाली भाषा को तो 92 संविधान संशोधन 2003 में भारत के संविधान के 8वीं सूची में जगह मिली हुई है, जो कि यहाँ के वर्तमान सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल्स 345 में यह जिक्र किया गया है कि जितना भी 8वीं सूची में भाषा है तो उस राज्य के हिसाब से जो 8वीं सूची में जो भाषा है उस भाषा को उस राज्य का राजभाषा दिया जा सकता है। उसी तरह अनुच्छेद 350 को में जिक्र किया गया है कि वहाँ के प्राथमिक शिक्षा जो है उसको अपना मातृभाषा से शिक्षा देना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 310 में जिक्र किया गया है कि अपना मातृभाषा से सदन में अपना भाषण दे सकते हैं। तो वर्तमान सरकार को मुझे को लगता है विधि विधान समझ में नहीं आती है, जो पता नहीं बाहरियों से कितना हमदर्दी हो गई है, यहाँ के विधि विधान को नहीं समझ रही है। अगर यदि विधि विधान नहीं समझ में आती है तो अपना गद्दी छोड़े और झारखंड के युवाओं को सौंप दे। अगर नहीं समझ में आती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो 10-12 के बच्चा के साथ पहले पढ़ें, सीखें, इसके बाद ही अपना मंत्री पद संभालें। अब झारखंड का युवा जाग चुकी है, इस तरह का कूटनीति चलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय रहते हुए खतियान आधारित स्थायी नीति लागू करें, नहीं तो झारखंड जग चुकी है। समय रहते हुए यहाँ की भाषा, यहाँ की पैसा लागू करें, नहीं तो झारखंड की युवा सत्ता में लाने भी जानती है और सत्ता से बेदखल करना भी जानती है। स्टूडेंट नहीं चाहता अपना समय बर्बाद करना, स्टूडेंट नहीं चाहता है अपना कीमती समय को बर्बाद करना, स्टूडेंट नहीं चाहता है इस तरह का आंदोलन में आना। लेकिन वर्तमान सरकार सड़क में आने के लिए मजबूर करता है, आंदोलन करने के लिए मजबूर करता है, जो कि वर्तमान सरकार को वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने अपने गांव में जागरूक अभियान चलाने जा रहे हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये स्थानीय नीति खतियान आधारित ना लागू करें और नियोजन नीति खतियान आधारित ना लागू करें। इसलिए सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि अपने अपने गांव में आंदोलन को बरकरार रखें, ताकि गांव से लेकर सदन तक ये आंदोलन बरकरार रहे। जैसे 30 जून 1855 में जो हूल क्रांति हुई थी, उसी तरह ही ये आंदोलन को करना चाहते हैं।
क्योंकि सबसे पहले ये जो आंदोलन हुई थी एक गांव से ही शुरू हुई थी, जो कि ये पूरे राज्य नहीं, पूरे जिले नहीं, पूरे देश नहीं, पूरा एशिया महादेश का सबसे खतरनाक क्रांति हुई थी। तो मुझे विश्वास है अगर इस मॉडल से हम लोग आंदोलन करें तो कहीं ना कहीं हम लोग आज वर्तमान सरकार को हम लोग सबक सिखा सकते हैं।